आगे कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेंडी नेवेडा सिस्टम है। देखने में आगे कुछ इस तरह से है। इसमें कार्ड्स वगैरह लगा हुआ है। इसमें पीएलसी के जैसा नहीं होता है कि पावर सप्लाई, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट कार्ड। ये जो कार्ड है इंडिविजुअली इसके अंदर में प्रोसेसर होता है, तो इसको इनपुट कार्ड ही बोलते हैं। साथ में प्रोसेसर भी है और इधर आउटपुट का रिले होगा। ठीक है, इसमें इस तरह का सिस्टम है। देखने में कुछ इस तरह का है। बैक व्यू में जाएंगे। तो बैक व्यू में इस तरह का है कुछ। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 3 वायर जा रहा है। रेड है, व्हाइट है एंड ब्लैक है। यहाँ से 3 वायर, तो 3 वायर यहाँ से निकल कर जा रहा है। तो ये जो हम बनाए हैं रैक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैक बोलते हैं। वाइब्रेशन मेजरमेंट का जो अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है बेंडी नेवेडा का, कौन सा है? नहीं, इससे पहले का जो मॉडल था 3500 सीरीज का था। ये क्या है? उसका मॉडल है। ठीक है, 3500 सीरीज का मॉडल है। अभी नया मॉडल आ गया है जो मार्केट में उतना ज्यादा यूज अभी तक नहीं हुआ है, बट इसका नया मॉडल आ चुका है। ठीक है, तो ये इसका हार्डवेयर पार्ट था। हार्डवेयर में कैसा दिखता है देख लिए। ये क्या है? मतलब कंट्रोल रूम में जो पीएलसी होगा वो है। इसमें आरटीडी वगैरह डायरेक्ट आके कनेक्ट होता है, क्योंकि जो बेयरिंग है, एक्चुअली ये बेयरिंग जो होता है शाफ्ट है, शाफ्ट में बेयरिंग है। तो बेयरिंग का हम लोग 2 चीज यहाँ पे मेजर करते हैं, शाफ्ट का वाइब्रेशन एंड बेयरिंग का टेम्परेचर। क्योंकि बेयरिंग का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या है? सीज होने का चांसेस होगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? अगर उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिल रहा है, वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो बेयरिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेयरिंग का टेम्परेचर को भी मेजर किया जाता है। सोच लीजिए कि इतना अंदर में ले जाके हम लोग आरटीडी लगाते हैं। ठीक है, अब वो आरटीडी, ये जो वाइब्रेशन मशीन मॉनिटरिंग का आरटीडी होगा, बेयरिंग मेजरमेंट का, वो डायरेक्ट आके बेंडी नेवेडा सिस्टम में कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग क्या बात किए कि जैसे ही उसके बाद जैसे ही ये जो प्रॉब है इसके नजदीक जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कंडक्टिव मटेरियल आएगा। ठीक है, ये क्या है? मेरा कंडक्टिव मटेरियल है। तो कंडक्टिव मटेरियल क्या होगा? मान लीजिए कि कंडक्टिव मटेरियल क्या हो सकता है? मेरा शाफ्ट हो सकता है ना? कंडक्टिव मटेरियल क्या हो सकता है? शाफ्ट हो सकता है। तो शाफ्ट, हम लोग जो पंप होता है या कंप्रेसर होता है, उसके अंदर में क्या होता है? शाफ्ट होता है और इंपेलर वगैरह होता है जो गैस को मूव करता है ना? तो शाफ्ट और कंप्रेसर के अंदर में रोटेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा? वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा वैसे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो प्रॉक्सीमीटर में कुछ स्केल फैक्टर होता है। हम वीडियो भेज दे रहे हैं, फोटो भेज दे रहे हैं आप लोग को स्केल फैक्टर का। आपको कितना लिखा हुआ है? 7.87 वोल्ट पर mm। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? मिलीमीटर। मतलब हाँ, मिलीमीटर। कि अगर प्रॉब एज पर स्केल फैक्टर क्या है? एज पर एज पर प्रॉक्सीमीटर स्केल फैक्टर, if the मेरा प्रॉक्सीमीटर का स्केल फैक्टर बोलता है कि 1 mm में या 5 मिल में 1 वोल्ट जनरेट होना चाहिए। तो 10 मिल में कितना? 2 वोल्ट। 15 मिल में 3 वोल्ट, है ना? या mm में बात करें तो 0.2 mm में आपका जनरेट होना चाहिए 1.57। ठीक है, तो 2 में कितना? 3.14, है ना? 3.14
इसी तरह से बढ़ते चला जाना चाहिए। लिनियरिटी का हम अगर मतलब है तो हमको प्रॉब का लिनियरिटी चेक करना होगा कि प्रॉब एंड प्रॉक्सीमीटर मेरा सेम काम कर रहा है कि नहीं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम एक स्क्रू मीटर लगाते हैं। ऑफ कोर्स आपको क्या चाहिए, एक मेजरमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, मीटर चाहिए, जिससे आप ये कंफर्म कर सके कि ऑब्जेक्ट को आप ये 5 मील दूर रखे हैं, 10 मील दूर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपको कितना वोल्टेज चेंज मिल रहा है। ठीक है, तो इसको एक होल्डर में फिक्स कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी प्रॉब होल्डर। होगा, ठीक है। तो ये है मेरा स्क्रू मीटर। स्क्रू मीटर में मेरा दोनों आएगा, mm यूनिट का भी आ सकता है, इंच यूनिट का भी आ सकता है। तो मील कहाँ का यूनिट है? अमेरिकन यूनिट है। ठीक है, तो दोनों इसका आ जाएगा, ये प्रॉक्सिमेट आपका स्क्रू मीटर, और ये जो है आपका दोनों अलग अलग आएगा, mm यूनिट का भी आएगा और इंच यूनिट का आएगा। तो हम टेबल बनाएंगे, टेबल बना के हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या सेट चेक, टेबल में पहला कॉलम क्या होगा, मेरा गैप होगा, ठीक है, और दूसरा कॉलम आउटपुट होगा और तीसरा कॉलम डिफरेंस वोल्टेज होगा। तो ये मेरा क्या है, गैप। गैप किसके बीच में? प्रॉब एंड ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। तो ये किस में ले रहे हैं, सपोज हम लोग ले रहे हैं मील में। दूसरा है आउटपुट किसका, प्रॉक्सीमीटर का, किसमें होगा, माइनस वोल्ट डीसी में। और ये हो गया मेरा डिफरेंस आउटपुट गैप वोल्टेज। सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि कितना हम मूव करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं सपोज 5 मील से स्टार्ट करते हैं, 5 मील, 10 मील, 15 मील, 20 मील, 25, 30, 35, 40। इसी तरह से हम कितना मील तक जा सकते हैं आपको कैलकुलेट करना होगा कि अगर 5 मील इक्वल टू कितना है, 1 वोल्ट, तो 24 मील इक्वल टू 24 वोल्ट इक्वल टू कितना मील होगा? क्वेश्चन मेरा फिर से सुनो। 5 मील इक्वल टू 1 वोल्ट, तो 24 वोल्ट इक्वल टू कितना मील? 4 पॉइंट। तो आप 120 मील तक ऐसे ही जा सकते हो, ठीक है, बढ़ाते हुए, क्योंकि 24 वोल्ट माइनस बढ़ेगा। तो हम 5 मील ये करेंगे। यहाँ आपको कितना मिलना चाहिए, 1 वोल्ट, है ना। यहाँ 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो पर हम लोग इसको करके देखेंगे उतना उतना मिलता है कि नहीं। क्लियर हो गया? तो आपको सेटअप कर लेने दो उधर। बहुत जबरदस्त। गेट बंद करो, गेट लो। एक आदमी कॉपी लेके आओ, कोई भी, जिसमें नोट करेंगे हम लोग। लेके आया अब हम नहीं नोट करेंगे। ओके, तो ये मेरा जो है, इसको हम लोग स्क्रू मीटर बोलते हैं। यहाँ पे देखो मार्किंग बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, मेरा स्केल बना हुआ है, ठीक है। ये इंच यूनिट का है, ठीक है। इसमें इंच यूनिट में ये जो यूनिट होता है मील होता है। तो जैसे अगर हम लोग इसको 0 कर देते हैं, तो ये अभी 0 मील पे है, ठीक है। अब हमको 5 मील घुमाना है, तो यहाँ से रोटेट करके यहाँ जाएंगे, 5 मील हो गया, 5 मील हो गया। ये मेरा 10 मील हो गया, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले क्या सेट करते हैं, 0 मील पे सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद ये हमारा प्रॉक्सीमीटर प्रॉब है। प्रॉब के लिए होल्डर आता है, होल्डर में हम इसको डालेंगे, और डालने के बाद ये होल्डर इसका,
सर इसका नाम क्या है? इसको TK3 बोलते हैं। ठीक है 3 2K3 2K3 टूल किट 3। अच्छा TK3 को वही मतलब शॉर्ट। हाँ टूल किट 3। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा होल्डर है इसको इस तरह से जीरो पे सेट करके प्रॉक्सिमिटी प्रॉप को एकदम टच करके लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसका वायरिंग कनेक्शन कर लेंगे। तो वायरिंग कनेक्शन चूँकि इसको नेगेटिव वोल्ट दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ ऑट, कॉमन और वोल्टेज लिखा हुआ। चलो पीछे होते कोई आप लोग का फोटो ऑलरेडी भेज चुके हैं, ठीक है, वोल्टेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मेरा वोल्टेज है ये माइनस वोल्ट वाला ब्लैक को जो है ब्लैक में किस में डालेंगे, ब्लैक में डाल देंगे, और रेड को किस में डाल देंगे, रेड में डाल देंगे, क्योंकि रेड आउट है मेरा। वाइट को किस में डालेंगे, कॉमन को रेड में डालेंगे। हम उल्टा कर दिए, ठीक है। और इसको क्या कर, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, हम इसको इधर मल्टीमीटर से लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको डीसी में सेट करेंगे। डीसी में सेट करने के बाद हम वोल्टेज ये ऑन करेंगे। तो ऑन करने के बाद हमको कितना मिल रहा है, 0.7 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मील इससे दूर करेंगे, 5 मील घुमाएं और देखेंगे कितना वोल्टेज चेंज हुआ, कितना हो गया 1.77 लिखो, 1.77 लिखो, उसमें नहीं लिखो, अलग से लिखो, नहीं यहाँ हमारा टेबल है, लिखो तुम 1.7 नहीं, रुक जाओ, क्या कि हम अलग से मान लिखेंगे वहाँ पे अपना हिसाब से। 1.77 यहाँ पे लिखो 1.77, ठीक है, चलेगा। फिर उसके बाद कितना देना है, 10 देना है। तो कितना हो गया 2.83, ठीक है। उसके बाद कितना देंगे, 15, 3.89। उसके बाद कितना देंगे, 20, 4.96। तो हम लोग क्या देखें, हेलो क्या दिख रहा है, वोल्ट वो मोबाइल बोल रहा है, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट प्रॉप से दूर जा रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वोल्टेज बढ़ रहा है। अगर नज़दीक आएगा तो वोल्टेज घटेगा, ठीक है। तो हम और घुमाएंगे इसको, सपोज अभी 25 कर दिए, 25 मील में कितना मिल रहा है, 6.01 लिखो। फिर उसके बाद 30 किए, 5 मतलब 30 क्या 5 मील दूर किए तो कितना मिला, -7.17। फिर 5 मील दूर किए, चलो ठीक है, इतना। बाकी हम लोग आप लोग जान गए कि आप 40 तक करके गए, उसके बाद आपको 120 तक करना है, समझ गए मतलब। हाँ बाबा, लॉन्ग टर्म इधर दिख रहा है। तो जैसे जैसे प्रॉप के नज़दीक जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। तो वोल्टेज घट रहा है, यस सर, घट गया, दूर जा रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है ना। वोल्टेज घटेगा और बढ़ेगा, दूर जाएगा। तो कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहा है तो वोल्टेज को मेजर करके हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ वाइब्रेट करके कितना नज़दीक आ रहा है या कितना दूर जा रहा है। तो उससे हम वाइब्रेशन का पीक टू पीक मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसी को हम लोग लीनियरिटी चेक बोलते हैं। आके वहाँ चलो, हम आएंगे तो आगे बताएंगे, वो लोग को भेज दो। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इसमें जाएगा, नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। एक्चुअल में यहाँ हमको क्या देते हैं हम लोग, -24 वोल्ट डीसी इन दोनों के बीच में होगा। और इसमें क्या होगा, ये क्या हो गया, पावर सप्लाई, और -24 वोल्ट डीसी ये मेरा क्या हो गया, इन दोनों के बीच में आउटपुट मिलेगा और उन दोनों के बीच में पावर सप्लाई रहेगा। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे मेरा कितना कितना आया था, 5 मील पे कितना आया, 1.477। इसमें कितना है, एक कौन लिखा था भाई, लिखो बताओ ना। पहला लिखिए सर, हाँ दूसरा 2.83, 2.83
तीसरा है 3.89, बोलो 4.96, 6.01, 7.17, 8.36, और उसके बाद नेक्स्ट है ना 1.77 था सर। तुम लोग बोले या हम बोले? अरे फरमान बोला है इसको तो अभी मान लीजिए कि इसका जो अप्रोक्सीमीटर का टॉलरेंस वैल्यू, अब हम लोग गैप कैसे चेक करेंगे कि पर 5 मिल 1 वोल्ट का चेंज हुआ है कि नहीं, कैसे पता करोगे? तो माइनस करेंगे हम लोग इसको, इससे माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 1.06, कितना आया? 1.06। उसके बाद ये 3.89 को 2.83 से माइनस करो, 1.86, कितना? 1.06। 4.96 को 3.89 से करो। हाँ भाई 1.07 होगा। ये को 6.07 बताइए। 1.07 अभी मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं। 6.01 माइनस 4.95, सर 1.05, 7.1 माइनस 6.10, 01 कितना है? 1.16, 8.33 माइनस 7.17, 1.16 मिला सोचने का क्या है? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये मेरा सही है या गलत है? मतलब अप्रोक्सीमीटर सही दे रहा है तो मान लीजिए कि इसमें कोई एक्सेप्टेबल लिमिट दिया हुआ है, टॉलरेंस वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 का अगर टॉलरेंस वैल्यू दिया हुआ है ना, कि 0.1 वोल्टेज इधर उधर चलेगा, या 0.09 या 0.1 हम ले लेते हैं। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है? प्लस माइनस 1 वोल्ट। एक्सेप्टेबल एरर कितना है? प्लस माइनस 0.10 वोल्ट डीसी। तो यहाँ पर तो पास हो गया, पर यहाँ पे फेल हो गया। समझ में आ गया? तो इसी तरह से हम इसको एरर आपको देखना होगा, मेड इन नोएडा का आपको देखना होगा रिकमेंडेशन कितना है, या आपको कंपनी का स्टैंडर्ड कितना है, कितना एक्सेप्टेबल लिमिट है, वो आपको देख के इसको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसको उतार लो जल्दी से पूरा।